जी नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ कांग्रेस लीडर आगा यूनुस के पास। आज उन्होंने एसआरआई के मामले में निर्वाचन आयोग को घेरे में लिया है और इसी संबंध में आज आगा यूनुस से हम बात करेंगे। वो कहते हैं निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में वरीयता क्यों नहीं दी है, जबकि हर विषय में वोटर लिस्ट को वरीयता दी जाती है आधार कार्ड को, लेकिन यहाँ क्यों नहीं। इसी संबंध में जानेंगे आगा यूनुस से। मेरे साथ बने रहिए। आगा यूनुस मौजूद हैं। मैं रूप किशोर राजपूत। आगा यूनिट की एसआईआर पर जो सरकार आधार कार्ड को लिंक करने की बात कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं प्रकट किया। क्या मामला है? क्या मतदाताओं को फर्जी तरीके से तैयार किया जा रहा है सरकार द्वारा? देखिए, पहली बात तो जब आपने आधार कार्ड का, पूरा देश ये कहना चाहता है कि जब आधार कार्ड सब डॉक्यूमेंट्स बनाने का आधार है, तो ये वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने नहीं जोड़ा। यही एक बहुत बड़ा छलावा है, यही एक बहुत बड़ा धोखा है। ये अगर चुनाव आयोग आधार कार्ड को मान्यता दे देता तो पूरे देश में हर नागरिक के पास एक ही जगह पर मतदान करने का अधिकार होता और बाकी जगह से सब फिल्टर हो जाते और मतदाता सूची से बिल्कुल क्लियर हो जाती। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा चाहता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए ही ये बात साबित हो सकती थी। आप देखें, अगर 11 जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अटैच किए हैं उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो आधार कार्ड से लिंक कराया गया हो। इसका मतलब ये बड़ा खेल है, क्योंकि आप देखें हाई स्कूल की मार्कशीट ये आधार कार्ड से अटैच नहीं होती। ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जिसमें पैन कार्ड नहीं मांगा गया, इसमें आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, ये जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर इन्हें सलाह दी थी। मैं कहना चाहता हूं कि आधार कार्ड को क्यों नहीं मान्यता दी गई वोटर आईडी कार्ड में, ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा गेम है। और क्योंकि अगर जैसे ही मान्यता देंगे वैसे ही एक वोटर एक ही जगह पर वोट डाल सकेगा, ये क्लियर हो जाएगा। जब आधार कार्ड ही सारे डॉक्यूमेंट का आधार है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने जाओगे उसे 11 डॉक्यूमेंट में है, उसमें आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, आधार कार्ड से वो बन जाता है। तो आप इस चुनाव मतदाता सूची में लाने के लिए आप वोटर्स को क्यों नहीं आधार कार्ड ने आपने मान्यता दी। दूसरी बात, यहाँ जो अलीगढ़ के अंदर विषय चल रहा है, कोल विधानसभा और शहर विधानसभा, एक बहुत ही बड़ा, क्योंकि ये पुराने जो 2002 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो लिस्ट बनी, उससे ये जो आज 2025 की लिस्ट है उससे ये मैपिंग करने का ये एसआईआर है। ये दोनों को मैप कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं चुनाव आयोग कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो 1 जुलाई 1987 से पहले के जो लोग पैदा हैं और 2003 की सूची में हैं, उनको कुछ भी नहीं भरना है। एक फॉर्म जो आपका मतदाता गणना प्रपत्र जो इन्होंने जारी किया है उसको ऊपर का कॉलम भरना है और उसी के अंदर सारी डिटेल्स दे देनी और दे देना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जबकि चुनाव आयोग ने ये बात कही है। और अलीगढ़ शहर विधानसभा की 2003 की लिस्ट अभी तक ना अपलोड की गई, ना बीएलओ के पास है। और उस समय ये विधानसभा, शहर विधानसभा, जो आज कोल विधानसभा का जो पूरा सिविल लाइन लगभग क्षेत्र जो आता है, ये सारा शहर विधानसभा में था। यानी आज का कोल विधानसभा भी पूरी तरह से परेशान है, जो सिविल लाइन का पूरा एरिया। तो 2003 की वोटर लिस्ट से ये मैपिंग हो ही नहीं पा रहा है। तो इसको लेकर के जो डीएम साहब से वार्ता हुई है उसके अंदर ये है कि अब 2005 तो मैपिंग किस चीज़ से होगा। तो ये इन विधानसभाओं में तो ये एसआईआर हुआ ही नहीं। अगर आप मैपिंग से कर रहे थे तो एसआईआर होता। अब हम ये कहना चाहते हैं वोटर को भ्रम की स्थिति में न लाया जाए। 4 बाइफर्केशन है, आपके माध्यम से हम अपने वोटर से बात करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप 2003 के लिस्ट में हैं तो आप 1987 से पहले पैदा हैं, 1 जुलाई 1987 से, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग को कहना है। आप फॉर्म लीजिए, फॉर्म का ऊपर वाला कॉलम भरिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद अगर आप 2003 के लिस्ट में हैं और 1987 के बाद पैदा है तो स्थिति बदल जाती है, या 2003 के लिस्ट में नहीं है और 1987 से पहले के पैदा है, तो आपको फिर पहला कॉलम भरना है और फिर आपको दूसरा कॉलम भरना है, मतलब आप दूसरा वाला कॉलम भरिए। तो आप जो उसके अंदर 3 जो कॉलम्स हैं वो उसी हिसाब से बने हुए हैं। अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हैं तो आपको अपना आइडेंटिफिकेशन देना है, प्लस अपने माँ या बाप का आइडेंटिफिकेशन देना है। चौथा एक और कॉलम है, ये 2002 के बाद जो है, जो डेट ऑफ बर्थ जो दिया है इन्होंने, कि 2002 के बाद के जो लोग पैदा हैं उनके लिए अपना आइडेंटिफिकेशन प्लस अपने माँ और बाप दोनों का आइडेंटिफिकेशन देना। तो 4 बाइफर्केशन में ये बना हुआ है सारा वो है। और भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है। आज इन्होंने डॉक्यूमेंट ये दिया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ
के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आज 1987 से पहले के पैदा लोग या उसके बाद के पैदा लोग जिनके पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पास इन 11 डॉक्यूमेंट मैं देख रहा था, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट वो बना पाएंगे। तो मुझे ये डर है कि आमतौर पर गरीब बस्ती के लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने हाई स्कूल नहीं किया और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग इसमें मतदाता सूची से बाहर आने वाले हैं और इसका पूरा तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। तो और हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, तेज़ी से आकर कम से कम एक डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश कीजिए। परसों और कल हमने काफ़ी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर वो करा, उसके अंदर साइट भी क्रश थी, चालू नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जनता में बहुत भ्रम की स्थिति है। लेकिन फिर भी मैं अलीगढ़ के अंदर कई सेंटर्स हमने बनाए हैं, कई वो बनाए, स्पॉट बनाए हमने, अपने 51 लोगों की कमेटी के साथ हम इसमें काम कर रहे हैं। हम सभी से आह्वान करना चाहते हैं, अपना मतदाता गणना प्रपत्र जो है बीएलओ से लीजिए, संबंधित बीएलओ के नंबर ना मिले तो मुझसे बात कीजिए, मैं नंबर दूंगा और आप लीजिए। और फॉर्म को भरने के लिए अगर कोई आप नहीं समझ में आता आपको या आप नहीं भर पा रहे तो मेरे पास तुरंत आइए, मैं और मेरी टीम पूरी मदद करेगी। आपके माध्यम से ये बात जन जन तक पहुँचे, ये पूरी कोल विधानसभा, शहर विधानसभा और अलीगढ़ जिले की विधानसभाओं में पहुँचे और भी उत्तर प्रदेश में पहुँचे। तो हम अलीगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, हम अलीगढ़ पर केंद्रित हैं और अलीगढ़ के अंदर कोल विधानसभा और शहर विधानसभा की जनता से हम और तमाम विधानसभाओं की जनता से अपील करते हैं कि आपको कोई भी दुश्वारी है इसमें फॉर्म भरने में तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9897252697। इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता, अलीगढ़। जो लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे उनका क्या करेंगे सरकार? अभी तो चुनाव आयोग बताए भाई। आप ये देखिए, गरीब गुरबा के पास क्या है? आधार कार्ड है, उनके पास हाई स्कूल का या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का डॉक्यूमेंट तो नहीं है डेट ऑफ बर्थ के लिए, या जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं बना रखा उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है। उनके पास जो 11 डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखें, एक से बढ़ के एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, लेकिन न पैन कार्ड है, न तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जनरली लोगों के पास होते हैं। आप वोटर आईडी कार्ड को भी नहीं मान रहे हैं, आप बिजली के बिल को भी नहीं मान रहे, राशन कार्ड भी नहीं है। तमाम दुश्वारियाँ आने वाली हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम है। लेकिन फिर भी लोग अभी प्रयास करें और मात्र 4 नवंबर से 4 दिसंबर का एक महीने का अल्प काल दिया गया, एक छोटा सा काल दिया गया 30 दिन का। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी संख्या में एसआईआर करना है और उसके बाद भी एक महीने का। और आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा, अभी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि बीएलओ के नंबर नहीं उठ रहे हैं, कई बीएलओ ने ज्वाइनिंग नहीं किया है, सुपरवाइजर अपने फ़ोन नहीं उठा रहे और ये कहते हैं, चुनाव आयोग कहता है कि बीएलओ घर घर जाकर के मतदाता गणना प्रपत्र बांटेंगे। अरे मतदाता जो है उनको दूरबीन से ढूंढ रहे हैं कई सारे बीएलओ उसको, जिनका अता पता भी नहीं चल रहा है। और कई बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने लिस्ट में हैं और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और उन्होंने काम तक शुरू नहीं किया है। आज देखिए 10 दिन बीत गया है, उसके बावजूद ये हाल है। तो चुनाव आयोग इसके अंदर दखल दे। हम आज जो है एसडीएम मैडम से भी और एडीएम प्रशासन साहब से भी बात करेंगे और डीएम साहब से भी बात करेंगे इस संदर्भ में। जो बीएलओ का मैटर आया हुआ है, बीएलओ सुपरवाइजर सहयोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जबकि इनका काम था कि सारे फॉर्म लोगों के घरों में बांटना। वो घर तो छोड़िए, ये कहीं फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी का नंबर काम नहीं कर रहा और कोई उठा रहा है तो ये कह रहा है कि हमने तो ज्वाइन ही नहीं किया। तो बताना पड़ेगा ना इनको क्या करना है। तो ये पूरी तरह से पूरी व्यवस्था चौपट लग रही है और हम लोग लगे हुए हैं, देखिए क्या।